बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद पाक मुझ तक पहुंच जाता है। मैं उसके लिए दुआए रहमत करता हूं, उसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। आका नामदार नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अज़ाब हो रहा है और ये किसी बड़ी चीज़ के सबब से नहीं हो रहा, ये बड़ा गुनाह ज़रूर है। इनमें से एक चुगलखोरी करता था और एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। फिर दूसरी हदीस में फरमाया नूर के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीवार के करीब से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की आवाज़ सुनी जिन्हें इनकी कब्रों में अज़ाब हो रहा था। ये अज़ाब किसी बड़े सबब से नहीं हो रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर एक और जगह फरमाया कि अज़ाब कब्र अमूमन पेशाब के छींटों के ना बचने की वजह से होता है। एक और रवायत में फरमाया कि अज़ाब कब्र अमूमन पेशाब के छींटों के ना बचने की वजह से होता है, इससे बचो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, हमारा गुज़र 2 कब्रों के पास से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कब्रों के पास ठहर गए, लिहाजा हम भी ठहर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतग़य्यर होने लगा तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ की आस्तीन कपकपाने लगी। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ वो तुम भी सुन रहे हो। तो हमने अर्ज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समात फरमा रहे हैं? फरमाया इन दोनों की कब्रों में इंतहाई सख्त अज़ाब हो रहा है और वो भी ऐसे गुनाह की वजह से जो हकीर है। हमने अर्ज़ की वो गुनाह क्या है? तो फरमाया इनमें से एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा अपनी ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ देता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की 2 सब्ज़ टहनियाँ मंगवाईं और इनकी कब्रों पर एक एक टहनी रख दी। हमने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ इनको कोई नफ़ा देगी? फरमाया जब तक ये टहनियाँ तर रहेंगी इनके अज़ाब में कमी होगी। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह अहले इल्म व फ़ज़ल से एक गुमनाम शख्स थे। अवाम इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना करती थी और उन्होंने इसकी शिकायत शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी से की। हज़रत मुहय्यिद्दीन को कश्फ के ज़रिए इनकी गुमनामी का इलाज मिला, चुनाचे उन्होंने ये नक्श उनको लिख कर दिया। बस अल्लाह ताला ने सुलेमान को ऐसी शोहरत दी, जब वो किसी जगह जाते तो हज़ारों लोग उनके पीछे चलते थे। बादशाह वक्त भी उनके सामने झुकता था कि कहीं सल्तनत पर कब्ज़ा न कर लें। आइए अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज जो सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह को नक्श दिया गया वही नक्श आपके लिए पेश किया जा रहा है। जो लोग तस्खीर का अमल चाहते हैं तो वो इस नक्श को लिखकर अपने पास जेब में रख लें, बटुए में रख लें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर लोगों की मोहब्बत का आलम वो ख़ुद मुलाज़ा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।